नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका परिभाषा लिखिए, समझाइए। दूसरा है जो भी रासायनिक समीकरण होता है उसको संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो देखिए, सबसे पहले परिभाषा है, जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर तथा दाईं ओर एक बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कोई भी रासायनिक समीकरण हो, अगर उसके बाईं ओर तत्वों के परमाणु की संख्या और दाईं ओर तत्वों के परमाणु की संख्या अगर एक बराबर है तो वो समीकरण संतुलित है, और अगर नहीं है तो संतुलित नहीं है। तो देखिए यहाँ उदाहरण में देखिए 3H2 प्लस N2 तीर का निशान 2NH3। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है 3 दूनी 6, यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन 3 दूनी 6, यहाँ नाइट्रोजन देखिए कितना है 2, यहाँ नाइट्रोजन 2, यानी ये समीकरण संतुलित है। उसके नीचे देखिए यहाँ पे H2 प्लस Cl2 तीर का निशान HCl, यहाँ पे देखिए अभिकारक में देखिए H2 है, इधर देखिए एक ही है। यहाँ पे क्लोरीन देखिए 2 है और यहाँ पे देखिए 1 है, यानी ये अभी संतुलित नहीं है। यानी ऊपर वाला क्या है, संतुलित है, नीचे वाला संतुलित नहीं है, इसीलिए इसे संतुलित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2, यहाँ पे 1 है। तो अगर हम 2 लिख दे तब देखिए अब संतुलित हो गया। हाइड्रोजन 2, इधर देखिए 2, क्लोरीन 2, यहाँ भी देखिए क्लोरीन 2 हो गया। तो ये अब हो गया, ये दोनों अब हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आप समझ गए होंगे संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। यानी कोई भी अभिक्रिया हो, कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी समीकरण हो, उस तीर के बाएं साइड इसको अभिकारक बोला जाता है, और तीर के दाईं ओर जो रहता है उसे उत्पाद कहा जाता है। यानी अभिकारक का जितना भी तत्व है और उत्पाद का जितना भी तत्व है सब बराबर होना चाहिए, तब जाके वह संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। अब आगे क्वेश्चन था कि रासायनिक समीकरण जो है उसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो आगे देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, इसलिए इसे संतुलित करना आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप क्लास 9 में पढ़े होंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही सृजन होता है, इसलिए इसे संतुलित करना आवश्यक है। यानी इसमें द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है कि द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। तो यहाँ पे माने अभिकारक में जितना तत्व रहेगा उसका परमाणु संख्या जितना रहेगा, इधर भी उत्पाद में उतना ही होना चाहिए। अगर अभिकारक में कम और उत्पाद में ज़्यादा, या उत्पाद में कम और अभिकारक में ज़्यादा रहे तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं हुआ। यानी दोनों साइड एक बराबर होना ही चाहिए। आप इस दोनों उदाहरण के माध्यम से देख चुके हैं कि दोनों एक दूसरे कैसे बराबर है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अच्छा से पढ़िए।